हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, सर्वप्रथम आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, आज मैं अपनी मैम लोग से मिली तो उन्हें बहुत मुझ पर गर्व हुआ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई स्टूडेंट आज मेरे लेवल में आकर खड़ी है और अपना एक मुकाम और अपनी पहचान उसने हासिल किया। तो मेरा भी सपना है स्टूडेंट कि आप लोग भी अपना एक मुकाम हासिल करें और अपनी पहचान बनाए स्टूडेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस सपने को ज़रूर साकार करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और इस स्टडी के ज़रिए ही आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट। कभी भी होपलेस मत होइएगा कि नहीं पढ़ना व्यर्थ है, ऐसी भावना मन में बिल्कुल मत लाइएगा। हम पढ़ाई के बदौलत ही अपने संसार में, अपने घर परिवार में परिवर्तन लाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, चाहे जिस भी स्थिति से आप लोग को गुजरना पड़े, लेकिन अपनी स्टडी को कभी भी आप लोग ब्रेक मत करिएगा। देखिए, मैंने अपनी स्टडी को कभी ब्रेक नहीं किया स्टूडेंट। ब्रेक करने के बाद भी, मान लीजिए मेरी शादी 2004 में हुई, फिर मैंने स्टडी मेरी बीच में ब्रेक हो गई। 7 साल की ब्रेक के बाद भी मैंने फिर से स्टडी कंटिन्यू की और आज इस मुकाम पर हूँ। तो मैं भी अपने बच्चों से ही उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपनी स्टडी को बरकरार रखेंगे जब तक कि वो खुद की अपनी आइडेंटिटी न ले ले स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों से यही गुण दक्षिणा चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस सपने को ज़रूर साकार करिए कि अपनी खुद की पहचान ज़रूर हासिल करिएगा स्टूडेंट। ओके, तो आज मैं आप लोगों को 12th चैप्टर का 3rd लेक्चर कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। इसके पूर्व की क्लासेस आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। वहाँ पर मेरी सारी पूर्व क्लासेस यानी अभी तक के 1 से लेकर 11 चैप्टर के विथ एक्सप्लेनेशन चैप्टर है और आपका विथ एक्सप्लेनेशन क्योरी भी मैंने सॉल्व कराया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाकर अपने चैप्टर को अच्छे से स्टडी करिए और उससे संबंधित जितने भी क्योरी है आप उसको सॉल्व करिए, ताकि आप लोगों को परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े स्टूडेंट और आप अच्छे ग्रेड से पास हो सके। आप लोग को करिकुलर को सिर्फ एक कोर्स के नज़रिए से मत देखिए स्टूडेंट। इन फ्यूचर आपको यही को करिकुलर आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट करेगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इससे सीरियस होके पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आप लोगों का चैप्टर 12 का कुछ रिमेन पार्ट जो है। अभी आज मैं आप लोगों को त्वचा संबंधित बीमारियों के बारे में और उसमें मतलब कैसे हम उनका प्राथमिक उपचार करेंगे स्टूडेंट, ये आज आप लोगों को कंटिन्यू करूँगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसे अभी पहला ही आपका इसमें टॉपिक है आपका सूखी जलन और पपड़ी, ठीक है। सूखी जलन और पपड़ी, इसमें क्या आता है तो आग की लपटों के बारे में पढ़ना, गर्म सतह क्या होता है, भाप से जलना क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई बर्न्स एंड स्कैर्स, बर्न्स फ्रॉम फायर, हीट एंड स्टीम। आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें घायल जो जैसे कोई भी व्यक्ति जल गया यानी घायल व्यक्ति का 1st, 2nd एंड 3rd डिग्री के जलने के घाव हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 1st, 2nd और 3rd डिग्री के जलने के घाव हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चेहरे पे जलन या गर्म हवा या धुएं के सांस लेने के मामले में मुंह, नाक के आसपास कालिक लग जाता है ना, फिर झुलसी हुई भौहें, मूछें, दाढ़ी, बाल आदि भी क्या होता है इसमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना चाहिए। पहले मैंने फर्स्ट एड का पहला ही रूल है कि बचाने वाला यानी जो प्राथमिक चिकित्सक है और जो घायल व्यक्ति को पहला ही क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या है आपका सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हम अकेले हैं तो हम किसी को मदद के लिए बुला सकते, तो मदद के लिए पुकारना। तीसरा क्या है, ब्रिगेड को कॉल करना, ठीक है। चौथा क्या है, तेज़ी और जल्दी से कार्य करना, क्योंकि
CO का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कमरे में अधिक होती है। यानी जब भी आग लगती है किसी के घर में तो उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि आग लगने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, जिससे क्या होगा, हमारा दम घुटने लगेगा और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए जब भी आग लगे तो क्या करना चाहिए, उसमें जल्दी जल्दी तेज़ी से कार्य करना चाहिए ताकि हम कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में न प्रवेश कर पाए। जैसे हम जानते हैं ना, हमने आपको उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लवर होता है। तो बाद में ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लवर होता है। वो ऑक्सीजन को छोड़कर क्या करेगा, वो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को अधिक करने लगता है। नेक्स्ट है आपका, आग लगने पर कमरे के दूसरे खिड़की दरवाज़ों को नहीं खोलना चाहिए। क्यों नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कमरे के दूसरे खिड़की दरवाज़ों को खोलते हैं तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी और हवा की वजह से क्या होगा, आग जो है और ज़्यादा से भभकने लगेगी या और ज़्यादा तेज़ी से लगने लगेगी, जिससे क्या होगा, उसमें जितने उस दौरान जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है स्टूडेंट। ठीक है, अब उस स्थिति में हम प्राथमिक चिकित्सा क्या करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए, व्यक्ति को इधर उधर भागने से रोकना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जल गया तो उसे इधर उधर भागने से हमें रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए, कि वो जितने ही तेज़ी से अगर मतलब भागेगा इधर उधर तो और क्या होगी, आग की लपटें जो हैं वो और बॉडी पर फैलती जाएंगी, तेज़ी से वो जलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आग को पानी से बुझाएं। ठीक है, आग को क्या करना चाहिए, पानी से बुझाना चाहिए। कंबल का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कंबल का क्यों, अगर जैसे कोई व्यक्ति है जला हुआ है तो उस पर हम कंबल फेंक कर उसको अगर ऐसे ले लेंगे तो क्या होगा, आग जो होगी वो बुझ जाएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, व्यक्ति को ज़मीन पर लेटा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्यक्ति को ज़मीन पर लेटा कर ही क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति जैसे अगर ज़मीन पर लेटा दिए तो उसको कहना चाहिए कि आप क्या है, मतलब करवटें बदलिए, रेंगते रहिए, ताकि क्या हो, आपके बॉडी में जो भी आग लगी है वो क्या हो सके, बुझ सके। नेक्स्ट क्या है, जले को ठंडा करने के लिए ज़्यादा ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जल गया है तो उस दौरान क्या करना चाहिए, ठंडे पानी यानी अधिक ठंडा पानी, चिल वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चिल वाटर का यूज करेंगे, ठंडे पानी का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर पे जो होंगे फफोले छाले पड़ जाएंगे स्टूडेंट। फिर अगला क्या है, जले हुए घाव को साफ सूती कपड़े से ढकना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई दूसरा कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, हमें उस दौरान जो है सूती कपड़े का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि फफोले को न फोड़े। अगर मान लीजिए छाला या फफोला पड़ गया है तो उसे नहीं फोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे जो पानी निकलता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे घाव बना लेता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आभूषण को हटा दें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जल गया तो उस जले हुए भाग पर, जैसे मान लीजिए गला से जल गया या हाथ से जल गया, हाथ पर वो जल गया है तो क्या करना चाहिए, जैसे ये चूड़ी कंगन जो भी है उस बॉडी के स्थान से उसको हटा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जैसे वो आभूषण है अगर रगड़ाएंगे तो घाव क्या होगा, जल्दी रिकवर नहीं हो सकता स्टूडेंट। नेक्स्ट है, घायल को कभी भी क्या हो, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर जलने के दौरान जो है अगर घायल हो गया है तो उसे अकेला हमें नहीं छोड़ना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आई होप इतने आपको 9 पॉइंट्स जो है प्राथमिक चिकित्सा कैसी करनी चाहिए ये आपका हो गया स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए उनका हाथ और पैर अगर जल गया है तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, उसके हाथ और पैर को क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए ताकि वो जल्दी से रिकवरी पोजीशन में आ सके। और उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि नज़दीकी किसी भी अस्पताल में उस व्यक्ति को ले जाकर एडमिट करें ताकि वहाँ से उसका क्या हो सके, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी और आगे हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि जब फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री में जलना जो होता है तो उसकी देखभाल हम कैसे करते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, यानी पहली तथा दूसरी डिग्री के जलन में देखभाल हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहला
फर्स्ट डिग्री जलन में क्या होता है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि त्वचा की कौन सी लेयर जलती है, तो एपिडर्मिस जलती है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, हमारी एपिडर्मिस जल, यानी त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जो है एपिडर्मिस, वो जल जाती है। और सेकेंड डिग्री में क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड डिग्री में हमारी त्वचा की जो दूसरी लेयर है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं, वो जलती है स्टूडेंट। ठीक है, एपिडर्मिस आपके किस टिश्यू से बनी रहती है स्टूडेंट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो होती हैं, ये त्वचा की जो तीनों लेयर होती हैं वो किस उत्तक की बनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि पहली तथा दूसरी डिग्री के जलन में हम देखभाल कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जलता है जिसकी मतलब फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री की त्वचा यानी एपिडर्मिस और डर्मिस जलती है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो ताज़ा एलोवेरा या शहद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, घाव को ठंडा करने के बाद क्या करना चाहिए, सूती कपड़े से पोंछना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, जले को ढकने के लिए कोई रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति जलता है और उसकी स्किन हट जाती है तो उस पर क्या करना चाहिए, उस पर हमें कॉटन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो क्या होंगे, हमारी त्वचा में जाकर चिपक जाएंगे और वो साफ़ नहीं हो सकते, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, घाव को और बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए क्या है, रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जले पर कोई दवा, वैसलीन, क्रीम या पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जले हुए व्यक्ति के पास तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, घायल व्यक्ति को चिकित्सक की सलाह लेने दें। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अपना जो है घरेलू उपचार ही करना चाहिए, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, अगर घायल व्यक्ति है और वो अगर डॉक्टर की राय लेना चाहता है तो उसे लेने देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिससे आगे चलकर उसके घाव से बदबू नहीं आएगी। और मान लीजिए घाव से कोई रिसाव हो रहा है, यानी कि घाव में जैसे मवाद बन गया और उसका बहना, फिर उस घाव में हमेशा दर्द रहता है या दर्द हमेशा बना रहता है या फिर बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा, अगर वो चिकित्सक से सलाह लेगा तो वो चिकित्सक जो है ये घाव में जिसे मवाद कैसे बन रहा है उसको मतलब वो कम करने के लिए कोई दवा चलाएगा। ठीक है, उसके बाद दर्द बना रहता है तो उस दर्द से आपको कैसे रिलीफ मिलेगी उसके लिए वो करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, घायल व्यक्ति को चिकित्सक की सलाह लेने देने चाहिए। नेक्स्ट आपका हेडिंग है स्टूडेंट इसी में कि बिजली से जलने के लक्षण क्या होता है, यानी बिजली से जलना क्या होता है स्टूडेंट। तो बिजली से पहले तो हम ये समझेंगे कि बिजली से जलना क्या होता है। तो बिजली से जलना जो होता है किसे कहेंगे, कि जब हमारा शरीर बिजली से होकर गुजरेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजली से जलना। यानी करंट कब लगता है, करंट जैसे हम कोई चीज़ को टच करते तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, बॉडी से होकर गुजरा ना, तभी ना हमें करंट का एहसास हुआ। तो क्या हुआ, मतलब बिजली का हमारे शरीर से गुजरना ही क्या कहलाता है, बिजली का जलना कहलाता है स्टूडेंट। उसके लक्षण क्या होते हैं, तो आइए देखिए स्टूडेंट। किसी विद्युत उपकरण या उच्च वोल्टेज के तार आदि से क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को लाइन मार सकता है। नहीं बोलते हैं गांव घर के भाषा में कि मतलब लाइन मार दिया। ठीक है, वो व्यक्ति क्या हुआ, बिजली के खंभे में आग लगी हुई थी वो जल गया। ट्रांसफार्मर में कभी आग लग जाता है और किसी को नहीं पता रहता है तो क्या करता है वो, अगर उसके नीचे गया तो वो वहाँ पर भी क्या होता है, वो व्यक्ति जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उस स्थिति में क्या होगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है या सांस बंद भी हो सकता है। जब मान लीजिए हमें पता चले कि उस व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत CPR शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कार्डियक अटैक या अनियमित नाड़ी हो सकती है, यानी अटैक भी आ सकता है। किस स्थिति में, बिजली से जलने की स्थिति के लक्षण है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका जले हुए घाव हो सकते हैं। ठीक है, जले हुए क्या हो जाएगा, त्वचा पे आपके घाव आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में ऐंठन का होना भी क्या होता है, बिजली से जलने के लक्षण होते हैं। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम अभी बिजली से जलने पर कैसे हम प्राथमिक उपचार करेंगे स्टूडेंट, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको आप लोग राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे बिजली से जलना क्या होता है, तो हमने क्या बताया कि हमारे शरीर का बिजली से होकर गुजरना ही क्या कहलाता है, बिजली से जलना कहलाता है।
उसके लक्षण हो गए। अब देखिए बिजली से जलने की स्थिति में हम प्राथमिक उपचार या देखभाल कैसे करेंगे या उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है आपका, घायल को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। स्थानांतरित का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए अगर वहाँ उसे कोई खतरा ना हो तो, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अगर कोई खतरा ना हो तो उसे क्या कर, उसे एक स्थान से दूसरे, यानी करने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि उसका स्थान को बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, जले हुए घाव को ठंडा करें तथा साफ पानी का प्रयोग करें, ठीक है। अगर व्यक्ति है जल गया है तो उस घाव के लिए हमें किस तरह का पानी लेना चाहिए, साफ़ पानी लेना चाहिए और उस घाव के क्या करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जले पर 10 से 15 मिनट के लिए पानी डालें जब तक कि जलना बंद न हो जाए, ठीक है। उस व्यक्ति मतलब अगर कोई व्यक्ति है और जल गया है तो उसको कितने 10 से 15 मिनट तक पानी डालना चाहिए। आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि जलने पर कितने मिनट तक किसी व्यक्ति पर पानी डालना चाहिए, तो क्या बताएंगे कि 10 से 15 मिनट तक पानी डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, क्योंकि जब तक क्या हो, जलना बंद ना हो जाए तब तक हमें पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उसे पास के अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, ठीक है। उसे पास के अस्पताल में क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक स्थान सुनिश्चित करेंगे। जैसे फर्स्ट एड का जो पहला नियम है आपका, क्या स्थान सुनिश्चित करना जहाँ उसको पहुंचाना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, कंबल के प्रयोग के द्वारा उसकी आग को बुझा सकते हैं। उसके मतलब खुले घाव को खुले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। अगर घाव में मवाद बन रहा है तो उसे डॉक्टर से राय लेकर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी वो सारे मतलब उपाय करेंगे। सभी का मतलब लगभग आपका प्राथमिक चिकित्सा जो होगा लगभग सभी का मिलता जुलता रहेगा, किसी में मतलब ज़्यादा अंतर आपको नहीं आएगा स्टूडेंट। देखिए अगला है आपका रसायन द्वारा जलन, यानी केमिकल बर्न्स क्या होता है। तो रसायन का बर्न्स किसे कहते हैं, तो जो कभी भी हम केमिकल का यूज करें और उसके द्वारा अगर हम जल जाते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रसायन के द्वारा जलन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीच का यूज करते हैं, तो ब्लीच का यूज करने से भी कभी कभी क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा अमोनिया हो गया तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारी त्वचा जो है जल जाती है। हेयर रिमूवर का यूज करने से भी क्या होता है, स्किन जल जाता है। तो वही उसी तरह के जलना को हम क्या बोल रहे हैं, रसायन के द्वारा, यानी केमिकल्स के द्वारा जलना, ठीक है स्टूडेंट। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहला है कि पीड़ित को तेज चुभन वाली जलन होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है। तीसरा क्या है, त्वचा सूज सकती है। चौथा क्या है, त्वचा पर छाले तथा त्वचा छिल जाती है। आप देखते हैं अगर मतलब कोई भी केमिकल पड़ जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी जो ये एपिडर्मिस वाली लेयर है, जिसको हम क्या बोलता है, एपिडर्मिस को हमारा दूसरा नाम क्या है, सुपरफेशियल लेयर ना, सुपरफेशियल लेयर बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, वो छिल जाती है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम उपचार कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या करेंगे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, ठीक है। रसायन का नाम पता हो तो उसे नोट करना चाहिए और उसकी जानकारी एम्बुलेंस तथा चिकित्सक तक पहुंचाएं, ठीक है। अगर जो भी केमिकल हमने यूज किया है अगर उसका नाम पता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, हम डॉक्टर को बता सके कि नहीं इस केमिकल के यूज से ये चीज़ हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और इससे क्या होगा, इससे डॉक्टर को जो है इलाज करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, जले हुए स्थान को एक ढीला कपड़े से लपेट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ यहीं पर अगर जल गया केमिकल के द्वारा, तो इसे क्या करना चाहिए, कॉटन का एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर ढीले से लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आँख और चेहरा प्रभावित है तो सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब आपका केमिकल के द्वारा अगर आँख और त्वचा पर सब आपका प्रभावित है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम हमें उसका इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लक्षण उपचार, यदि व्यक्ति बेहोश है या सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे तुरंत रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए, या तो फिर क्या करना चाहिए, हमें CPR देना चाहिए।
साधारण CPR देना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रसायन के द्वारा जलन हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्टूडेंट मैं सन बर्न क्या होता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो ये अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए ही इतना स्टूडेंट, और अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और कल मेरा मतलब इस चैप्टर से लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद इसी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस सेशन अगले क्लास में आप लोगों को कंटिन्यू करूंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।